जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है। इन सभी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे क्विज के द्वारा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अग्नाशय या फिर पेनक्रियास के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है ना, अग्नाशय या फिर पेनक्रियास की बात करते हैं तो यहाँ से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, तो वो आपका है ट्रिप्सिन। ठीक है, कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है। अगर हम लोग अग्नाशय की बात करते हैं तो मुख्यतः यहाँ 3 तरीके के आपको एंजाइम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, एक तो आपका एमाइलेज मिलेगा, दूसरा लाइपेज मिलेगा और तीसरा ट्रिप्सिन मिलेगा। ठीक है ना, तो ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों ही आपको याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे अग्नाशय में से जो रिलीज होने वाले एंजाइम हैं वो कौन कौन से हैं, एमाइलेज है, लाइपेज है और ट्रिप्सिन है। अगर यहाँ से हम बात करें कि भाई एमाइलेज का काम क्या होता है, लाइपेज का क्या काम होता है और ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, तो अगर एमाइलेज की बात करते हैं तो ये आपका स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है, स्टार्च का। लाइपेज की बात करते हैं तो ये वसा का पाचन करता है। और अगर हम लोग ट्रिप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है ना, किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा है। ठीक है ना, अगर हम लोग इस चारों ऑप्शन की बात करते हैं इनमें से सबसे बड़ा आकार किसका है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इंटरनल ग्लैंड्स है, यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो आपका यकृत का होगा। किसका होगा, यकृत का होगा सबसे बड़ा साइज। अगर बात करें इसका जो वेट होता है वो लगभग 1 से 1.5 किलो के बीच में होता है। ठीक है ना, 1 से 1.5 किलो के बीच में होता है, 1 kg से 1.5 kg के बीच में यकृत या फिर जिसको बोलता है लीवर, यकृत या फिर लीवर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव में पित्त का स्राव होता है। ठीक है ना, तो पित्त का स्राव मानव में कहाँ पर होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पित्त होता है, पित्त को ही क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, बाइल। और इसी बाइल से ही बाइल जूस निकलता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइल जूस या फिर पित्तरस कहते हैं। ठीक है, पित्तरस। तो इस पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, पित्तरस का जो होता है निर्माण कहाँ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये हमारे यकृत में होता है। ठीक है ना, जो आपका पित्त होता है, ये पित्तरस या फिर कहा जाए कि बाइल जूस जो होता है हमारे कहाँ पर, यकृत या फिर लीवर में इसका निर्माण होता है। ठीक है ना, किसमें होता है, लीवर में इसका निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कभी कि ये स्टोर कहाँ होता है, ठीक है ना, ये स्टोर कहाँ होता है, जो आपका पित्तरस है ये आपका स्टोर कहाँ होता है, तो ये आपके पित्ताशय में। ठीक है ना, कहाँ पे स्टोर, कहाँ पे होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। कहाँ पे, पित्ताशय में स्टोर होता है आपका पित्त। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पित्त होता है ये पित्त काम करता है। ठीक है ना, ये पित्त काम क्या करता है, वैसे ये एंजाइम ना हो के भी ये पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो ये जो आपका खाना होता है, जो आपके पेट होता है, अमाशय होता है, अमाशय से जब खाना आपके लीवर की ओर जाता है तो ये जो पित्त होता है ना, ये क्या करता है, खाने को क्षारीय बना देता है। कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। ठीक है ना, तो मेन काम क्या होता है, खाने को क्षारीय बना देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी आंत सबसे लंबी होगी, लोमड़ी की होगी, बाघ की, कुत्ता की या फिर खरगोश की। तो अगर हम बात करें खरगोश, ठीक है ना, खरगोश, तो यहाँ पे सबसे बड़ी आंत किसकी होगी, खरगोश की होगी। एक चीज और ध्यान रखना होगा आपको कि भाई जो आंत होती है ना, जो आपके कहा जाए कि मांसाहारी, ठीक है ना, एक तो मांसाहारी जो जानवर होते हैं और एक होते हैं शाकाहारी। ठीक है ना, शाकाहारी। तो जो शाकाहारी होते हैं ना उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है कंपेयर टू मांसाहारी। ठीक है, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनसे लंबी जो होती है आंत जो होती है किसकी होती है, वो शाकाहारी की होती है। ठीक है ना, किसकी होती है, शाकाहारी की। तो यहाँ से इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो लोमड़ी, बाघ, कुत्ता की बात करिए कैसे है, मांसाहारी है, और खरगोश कैसा है, शाकाहारी है। इसलिए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। ठीक है ना, एक चीज और याद रखना है आपको कि भाई शाकाहारी की जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी की होती है। ठीक है, तो जो शाकाहारी होते हैं खाते हैं, घास फूस खाते हैं। ठीक है ना, और घास फूस किसका बना होता है, ठीक है ना, ये बना होता है आपका सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का। ठीक है ना, तो सेल्यूलोज को पचाने में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए क्या होता है कि भाई
जो शाकाहारी होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है कंपेयर टू मांसाहारी जानवरों के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच कम हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपकी पीएच वैल्यूज दी गई हैं कुछ, उनसे कम हो जाएगा तो क्या होगा, मुंह में सड़न स्टार्ट हो जाता है। 5.7, 5.5, 5.6 या फिर 5.4 से कम हो तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या आने वाला है, 5.5। ठीक है, 5.5 से आपका मुंह का जो पीएच वैल्यू है 5.5 से अगर कम हुआ तो आपके मुंह में सड़न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सड़न स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन की बात करें या फिर वसा की बात करते हैं तो इनका पूर्ण पाचन फाइनली जो होता है, पूर्ण तरीके से पाचन आपके शरीर के किस भाग में हो जाता है। ठीक है, ग्रास नली में होता है, छोटी आंत में, पेट में या फिर बड़ी आंत में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपकी छोटी आंत है, ठीक है ना, छोटी आंत, इस छोटी आंत में खाने का पूर्ण तरीके से पाचन हो जाता है आपका, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, यहीं पे ही आपका ये पाचन हो जाता है। ठीक है ना, इनका पाचन हो जाता है और फाइनली हमको कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन आपका टूट जाता है अमीनो एसिड में और वसा आपका टूट जाता है वसीय अम्ल में। ठीक है ना, और ये सब टूट के हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, शरीर में जो हमें ग्रोथ होता है इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, तो फाइनली कहाँ टूटते हैं ये सब, छोटी आंत में। और छोटी आंत में कहा जाएगी, छोटी आंत की किस भाग में है। ठीक है, तो छोटी आंत जो है इलियम, छोटी भाग का जो छोटी आंत है उसका जो भाग है इलियम, इलियम में जाके ये पूर्ण तरीके से पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। ठीक है ना, अगर आपको ना पता हो तो याद रखिएगा कि जो छोटी आंत है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका होता है डेडुनम। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, डेडुनम। दूसरा भाग आपका हो जाएगा जेजुनम और तीसरा भाग होता है इलियम। ठीक है ना, कौन सा भाग होता है, इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम, 3 भागों में इसको बांटा गया है। और जिसमें अगर आपसे कभी कभी ये पूछा जाए कि छोटी आंत के सबसे लंबा भाग कौन सा होता है तो वो होता है इलियम का भाग। ठीक है ना, इलियम का भाग सबसे लंबा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र, ठीक है ना, कौन सा यंत्र है जो पाचन तंत्र को जांच करने में यूज किया जाता है। क्या ऑसिलोस्कोप होगा, क्या माइक्रोस्कोप होगा, इंडोस्कोप या फिर रेडियोग्राफ होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि जो आपका इंडोस्कोप है, कौन सा, इंडोस्कोप। इंडोस्कोप का यूज होता है पाचन तंत्र की जांच करने के लिए। किसका यूज होता है, इंडोस्कोप का यूज होता है पाचन तंत्र की जांच करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा दंतवल्क जो हमारा एनेमल होता है वो किससे बना होता है। पहले तो हमें याद रखना है भाई एनेमल होता क्या है ये। ठीक है ना, ये एनेमल होता क्या है। अगर हम लोग अपने दांतों की बात करते हैं, ठीक है ना, अपने दांतों की बात करें, ठीक, तो जो हमारे दांत होते हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमारे क्या है, ऐसा दांत है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से दांत है हमारे। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला सिरा होता है, नीचे वाला सिरा, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, एनेमल। क्या होता है, एनेमल होता है। और ये सबसे मजबूत होता है, शरीर में सबसे मजबूत भाग होता है। ठीक है ना, शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है आपका एनेमल। ठीक है ना, क्या होता है, एनेमल होता है। तो याद रखिएगा ये एनेमल जो होता है किसका बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ये बीच वाला भाग होता है, बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डेंटाइन। इसको बोलते हैं क्या, डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डेंटाइन। और ये नीचे वाला भाग क्या होता है, ये होता है हमारा एनेमल। क्या होता है, एनेमल। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। ठीक है ना, जो हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उनको किस में मापते हैं हम लोग, तो वो मापते हैं हम लोग कैलोरीज में। ठीक है ना, किस में मापते हैं, कैलोरीज में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं, कैलोरीज में मापते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है तो कौन है, तिल्ली, दिमाग, जिगर या फिर अग्नाशय। तो याद रखिएगा जो हमारा जिगर, जब हम बात करें लीवर की,
ठीक है। जो लीवर हमारा होता है ये पुनः विकसित होता है, पुनः सृजित हो जाता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो कोशिका विभाजन होता है वो बहुत तेजी से होता है। कोशिका विभाजन जो होगा बहुत तेजी से होता है, कहाँ पे? जिगर में होता है, ठीक है ना, जिगर में। अगर आपसे कभी कभी ये पूछा जाए कि भाई जो दिमाग होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, यहाँ पे ना के बराबर होता है, ठीक है ना। जो हमारा कोशिका विभाजन है ना के बराबर कहाँ होता है? दिमाग में। और जो जिगर है, जो लीवर है, ठीक है ना, लीवर, यकृत, यहाँ पे सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि यह पुनः सृजित हो जाता है, पुनः विकसित हो जाता है। टूट फूट होती है अगर इसमें, तो यह पुनः क्या होता है? सृजित हो जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, कंठ, या फिर इसी को बोलते हैं स्वर तंत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र। तो इनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं इनको? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। कंठ जो होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। यहीं से क्या होती है हमारी जो आवाज़ निकलती है, यहीं से निकलती है, कंठ से ही, ठीक है ना। उसी को स्वर तंत्र कहते हैं और उसी को ही वॉइस बॉक्स का नाम भी दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन में, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो पहला है कि यह अजैविक पदार्थ है। जो भोजन होता है वो क्या अजैविक पदार्थ है, या फिर यह रासायनिक क्रिया देता है, या एक जैविक पदार्थ है, या हमें ऊर्जा प्रदान देता है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें इन ऑप्शनों की, तो बात करें हम लोग कि यह रासायनिक क्रिया देता है, ऑफकोर्स देता है भाई, ठीक है ना। रासायनिक क्रिया जैसे यहाँ पे HCl का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लार होते हैं उनमें कई सारे एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। तो ये रासायनिक क्रिया हो गई। यह जैविक पदार्थ है, तो सत्य बात है कि जो भोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? जैविक होते हैं। तो ये भी हमारा सत्य है। अगर बात करें ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो भाई खाना हम लोग खाते हैं किस लिए? जो भोजन करते हैं वो ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जो हमें ऊर्जा प्रदान हो, ठीक है। तो ये भी सत्य है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि यह अजैविक पदार्थ है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो पहला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यही पूछे कौन सा सत्य है, तो ये असत्य है, हमारा पहला ही असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मानव आहार भाग, या फिर कहा जो हम पाचन तंत्र हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा काम नहीं करता है? मुख गुहिका की बात करें, वायु कोशिका की बात करें, पित्ताशय की बात करें, बड़ियात की बात करें, ठीक है। चलिए अगर हम लोग क्या मुख गुहिका की बात करें, ठीक है, माउथ कैविटी की बात करें, बक्कल कैविटी की बात करें, तो भाई ऑफकोर्स यूज होता है। खाना हमारा पहले कहाँ जाता है? मुख में ही जाता है, वहां पे उसको चबाते हैं, तो काम आता है हमारा, मुख गुहिका काम करता है। पित्ताशय की बात करें तो पित्ताशय भी काम करता है भाई, यहाँ पे क्या बनता है? बाइल जूस बनता है, जो खाने को क्षारीय बना देता है। बड़ी आंत की बात करें भाई, बड़ी आंत जो होती है ये भी क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। बड़ी आंत क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है, ये भी हमारा काम करता है इसमें। वायु कोशिका की बात करें तो वायु कोशिका का यहाँ पे बिल्कुल कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, वायु कोशिका, ठीक है ना। वायु कोशिका में डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई काम नहीं होता है। वायु कोशिका में वायु लेने का काम होता है, वो कहा जाए कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका कोई काम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लार में एंजाइम होता है, ठीक है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखिएगा कि जो लार होता है यहाँ पे उसमें आपको मिलेगा कौन सा एंजाइम मिलेगा? वो आपको मिलेगा यहाँ पे एमाइलेज, ठीक है ना। एमाइलेज जो होता है यहाँ पे लार में आपको ये एंजाइम देखने को मिल सकता है। कौन सा? एमाइलेज, ठीक है ना। कौन सा? एमाइलेज। एमाइलेज यहाँ पे आपको मिलेगा लार में देखने को, ठीक है, लार में। और ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, ठीक है। कौन होता है? लार। कौन सा हो जाएगा? एमाइलेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। जो पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में पाचन हो जाता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट किस में पाचन होता है? तो ये होता है आपका ग्लाइकोजन में, ठीक है। किस में होता है? ग्लाइकोजन में इसका पाचन हो जाता है, ठीक है। किस में होता है? ग्लाइकोजन में इसका पाचन हो जाता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। उसी तरीके से हमने प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन जो होता है फाइनली किस में पाचित हो जाता है? ये आपका हो जाता है अमीनो एसिड में, ठीक है ना। किस में होता है? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में, ठीक है। अमीनो एसिड में पाचन हो जाता है, किसका? प्रोटीन का हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से फैट की बात करें, वसा की बात करें, वसा का पाचन किसमें होता है? वसीय अम्ल में, ठीक है ना। फैटी एसिड में, वसीय अम्ल में इसका पाचन होता है, वसीय अम्ल में पाचन होता है।
वसा का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पित्त के कार्य को कहा जाता है, ठीक है ना, जो पित्त है, जो पित्त हमारा खाने को क्षार बनाता है, तो उसको कहा क्या जाता है, ठीक है ना। तो पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पाइसीकरण। क्या कहते हैं उसको, पाइसीकरण कहते हैं। पित्त के कार्य को पाइसीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस में मौजूद एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, एमिनो एसिड में। तो हमने अभी बात की कि भाई अमीनो एसिड में फाइनली कौन परिवर्तित होता है, तो वो प्रोटीन होता है, ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन हो जाता है फाइनली अमीनो एसिड में, ठीक है, अमीनो एसिड में होता है। तो अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन का पाचन फाइनली अग्नाशय रस, जो हमारा अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय में से 3 जो आपके एंजाइम देखने को मिलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो अब यहाँ पे अग्नाशय की बात हो रही है, तो प्रोटीन का पाचन अग्नाशय में कौन करता है, तो ये करता है आपका ट्रिप्सिन। कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है, ठीक है, कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। तो पहला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ट्रिप्सिन। अगर प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन जो होता है जो आपका अमाशय होता है, अमाशय का जो फंडिक कहा जाए कि फंडिक वाला भाग होता है, ठीक है ना, फंडिक उसमें एमाइलेज और कहा जाए कि वहाँ से 2 जूस देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस। अमाशय में गैस्ट्रिक जूस होता है, वहीं से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है ना, जो होता है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। तो पेप्सिन स्टार्ट कर देता है पाचन प्रोटीन का, ठीक है। फिर फाइनली आता है अग्नाशय में, और फिर लास्ट में कहाँ चला जाता है, ये आंत में। वहाँ पे आपको इलियम नामक जो जगह होती है, जो छोटी आंत का सबसे फाइनली भाग होता है, वहाँ पे जाके प्रोटीन पाचन कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एरेप्सिन में, इलियम में आपको देखने को मिलेगा एरेप्सिन नामक एक एंजाइम, जो फाइनली प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है ना। किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में। कौन बदलता है, इरेप्सिन बदल देता है, इरेप्सिन, इरेप्सिन। और इरेप्सिन कहाँ पे रिलीज होता है, ये छोटी आंत के किस भाग में, इलियम में। कहाँ पे, इलियम में, ठीक है ना, इलियम में आपको देखने को मिलेगा इरेप्सिन। और यही क्या करता है, प्रोटीन को फाइनली एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। 3 जगह पाचन हुआ, पहला पेप्सिन करेगा, फिर उसके बाद ट्रिप्सिन करेगा, फिर उसके बाद फाइनली कौन करेगा, इरेप्सिन करेगा, ठीक है। और यहीं पे पाचन हो जाता है पूर्ण तरीके से किसका, प्रोटीन का। मनुष्य के पाचन में, पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, ठीक है ना। तो उत्सर्जित अम्ल कौन सा होगा, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा अमाशय होता है, अमाशय, अमाशय, अमाशय में क्या मिलता है आपको, HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, ठीक है, HCl। कौन सा होता है, HCl होता है, ठीक है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अमाशय की अगर बात करें तो अमाशय जो हमारा होता है, ठीक है ना, अमाशय। तो अगर हम लोग अमाशय की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा जो अमाशय है, ठीक है ना, अमाशय ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन सा, पहला कार्डियक होगा, ये कार्डियक वाला भाग होगा, कार्डियक। दूसरा आपका फंडिक होगा, फंडिक। और तीसरा हो जाएगा आपका पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है। और पाइलोरिक से ही आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें आपका कौन कौन सा होता है, एक तो आपका रेनिन होता है, रेनिन जो दूध का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करेगा, दूध का, ठीक है ना, किसका, दूध का पाचन करता है आपका रेनिन, ठीक है ना, दूध का पाचन करता है रेनिन। और यहीं पे ही पेप्सिन मिलेगा, क्या मिलेगा, पेप्सिन। और ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है, मानव का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो आपका छोटी आंत होता है, ठीक है। कौन सा होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, वसा होते हैं, शर्करा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर विटामिन होते हैं, ठीक है। तो याद रहे कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन में देखेगा ना कि एक और भी ऑप्शन आता है, वायु उत्प्रेरक। क्या होता है, वायु उत्प्रेरक। तो ये वायु उत्प्रेरक का भी काम करता है। वायु उत्प्रेरक का मतलब कि ये जितने भी एंजाइम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये वायु उत्प्रेरक भी होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वायु उत्प्रेरक भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन ऑप्शनों की, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो एंजाइम नहीं है? वो सहायता तो करते हैं खाने को पाचन में, बट वो एंजाइम नहीं है। ठीक है ना। क्या ट्रिप्सिन? भाई ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है, जो कि अग्नाशय से रिलीज होता है, पेनक्रियास से रिलीज होता है। टाइलिन की बात करें तो टाइलिन भी क्या है? एंजाइम है, जो कि आपके लार में पाया जाता है। ठीक है ना, लार में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? लार में। पेप्सिन की बात करें तो ये आपके अमाशय में पाया जाता है। ठीक है ना, पेप्सिन भी आपके अमाशय में पाया जाता है। और अगर हम बात करें गैस्ट्रिन, ठीक है ना, जो गैस्ट्रिन होता है, ये गैस्ट्रिन जो है, ये आपका क्या है? गैस्ट्रिन आपका एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन जो है, ये आपका एंजाइम नहीं है। ठीक है ना, गैस्ट्रिन क्या है? आपका एंजाइम नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर होगा, गैस्ट्रिन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे खाली पाचन कहता है कि मानव शरीर में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता, तो वो आपके मुख से स्टार्ट हो जाता। अगर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता? पाचन की बात करता। बट यहाँ प्रोटीन का पाचन की बात कर रहा है। तो प्रोटीन का पाचन आपका स्टार्ट होता है ये आपके अमाशय से। ठीक है ना, अमाशय से। अमाशय से आपको पेप्सिन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या कर देता है? प्रोटीन को पाचन करना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अग्नाशय में आता है, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिप्सिन मिलता है। ठीक है ना, कौन मिलेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। और फिर फाइनली आपको इलियम में मिलता है इरेप्सिन। क्या मिलेगा? इरेप्सिन। और इरेप्सिन क्या करेगा? फाइनली प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। अमीनो अम्ल में तोड़ देता है और हमें प्रोटीन मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ठीक है ना, तो जो हमारा यकृत, हमारा लीवर या फिर हमारी मांसपेशियां हैं, उनमें जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में जमा होता है? ठीक है ना, तो किस रूप में होगा? वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए ये फिर आज का आपका सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही है और ये सटीक और अच्छी है, तो प्लीज़ लोगों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।